व्हाट इज अप गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउसडॉग प्रिंसिपल मैथमेटिकल एनालिसिस का पार्ट चैप्टर नहीं टॉपिक। तो ये टॉपिक, ये प्रिंसिपल, ये थियरम जो अगर हमें आ गया तो हम बड़े बड़े थियरम को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में प्रूव भी कर देंगे। तो ये जो हाउसडॉग ने प्रिंसिपल दिया, ये मैथमेटिकल एनालिसिस का बेस है, समझ। सो विदाउट लूजिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि लेट XD be a matrix space। XD हमें कोई मैट्रिक्स स्पेस दी है, ठीक है, and X and Y are two distinct elements of X, okay, such that there exist U and V, two disjoint sets, okay. There exist U and V, two disjoint sets, such that X belongs to U and Y belongs to V। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो ये तो हमने बता दिया भैया कि ये स्टेटमेंट, लेकिन हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो ये पल्ले पड़ा नहीं तो हमने यहाँ पे बैठे, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है हाउसडॉग, क्या कहना चाहता है, कहना क्या चाहता है? तो XD एक मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, और उसमें से कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स हमने ले लिए X and Y, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब आगे ये क्या लिखा है देयर एक्सिस्ट। तो ये ऐसा लिखा है कि अगर हमें जो मैट्रिक्स स्पेस है XY, उसमें से दो अलग अलग एलिमेंट्स XY अगर मिलते हैं तो उसके साथ साथ हमें दो ऐसे सेट्स मिलेंगे U and V, such that these two sets are also disjoint sets। इसका मतलब ये है कि अगर हमें XY दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलते हैं मैट्रिक्स स्पेस में, सो उसके साथ साथ हमें दो ऐसे सबसेट्स U and V भी मिलेंगे कि जो डिसजॉइंट, ठीक है, X और Y के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसे प्रूव किए बिना रहा नहीं जाएगा, तो कर ही लेते हैं प्रूफ। सो प्रूफ, सबसे पहले इसका मतलब क्या है वो लिख लेते हैं। इसका मतलब है X is not equals to Y, then there exists X is belongs to U and Y is belongs to V, such that U intersection V is equals to 5, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये जो है ये हमारी है कंडीशन ऑफ दिस। आकर खराब हो गया तो चलो कोई बात नहीं, ब्लैक से पढ़ेंगे। सो ये हो गया UV is equals to 5। तो ये मैं प्रूव, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ। सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझो कि ये क्या है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक लाइन पॉइंट्स में सलाइन पे होंगे, तो हम स्पेस के अलावा लाइन ले लें, ठीक है बेटा, लाइन ले ली। ये हो गया X, यहाँ पे ले लिया हमने Y। तो ये दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट है, दिख रहे हैं। यहाँ पे अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये दोनों अलग तो होंगे ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से एक गोला बनाएंगे
जिसे हम इंग्लिश में बॉल कहेंगे, बी फॉर बॉल। यहाँ पे भी थोड़े डिस्टेंस से एक गोला बनाएंगे, ये भी हो गई बी फॉर बॉल। कितना हो गया? अब ये और ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिख रहा है कि x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो उनके लिए ये ऐसे दो गोले मिलेंगे, मतलब दो सेट्स मिलेंगे कि जो डिसजॉइंट है, मतलब ये और ये, इनको हमने नाम दिया u and v। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला है u, ये वाला है v। ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है। तो बताओ प्रूव करने की क्या जरूरत? तो ये तो हमने कर दिया सही, लेकिन मैथमेटिकली प्रूव करना बहुत आवश्यक है। सो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं लेट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ dx। अब ये क्वेश्चन होगा, ये dxy कहां से आया? ये dxy और कुछ नहीं मित्रों, ये जो ये x और y के बीच का जो डिस्टेंस है उसे dxy कहते हैं। ठीक है, सो 1/3 हो गया। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स तो हमें डिवाइड करेंगे इसको 3 इक्वल पार्ट्स। मान लो यहाँ पे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये। ठीक है, तो ये इतना 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 ये तीनों इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन 1/3 ऑफ dx। मतलब ये पूरा का पूरा x के y के 3 पार्ट्स निकालेंगे ऐसे। ये y है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये इतना जो मिला ये हो गया एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमने लिख कर लिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ dx। तो ये जो रेडियस है ये पूरी एप्सिलॉन, यहाँ पे भी रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम इस u को ऐसा लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू कुछ नहीं है x dx एप्सिलॉन। मतलब x से e रेडियस का सर्कल है, कुछ नहीं। x से e रेडियस का बॉल है, बिफोर बॉल। ओके, यहाँ पे v भी ऐसा हो जाएगा। y से एप्सिलॉन रेडियस का बॉल है v। ठीक है, तो ये दोनों हमने लिख लिया। अब हम क्या करें? अब ये दोनों हमें ओपन बॉल्स मिले। ठीक है, किसमें? मैट्रिक्स स्पेस। तो मित्रों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। तो we know that two open balls in a matrix space is also open sets। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स स्पेस में हमें दो ओपन बॉल मिलती है, ठीक है, तो वो दोनों ओपन बॉल ओपन सेट भी होंगे। तो ये हमने कर दिया, ये दोनों हो गए ओपन सेट। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? नाउ कंसीडर, ये हम प्रूव करेंगे। वी शो दिस रिजल्ट बाय माय वन एंड ओनली my one of the most favorite method, we can say indirect method or contradiction method. Result by contradiction. Very very interesting, I love it. So ये contradiction से प्रूव करेंगे। So contradiction में क्या करते हैं कि जो प्रूव करना हो उसका उल्टा assume करते हैं। यहाँ पे हमें प्रूव करना है u intersection v is equals to phi। तो हम प्रूव assume करेंगे, consider u intersection v is not equal to phi। मित्रों ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने assume कर दिया। तो इससे हम क्या मिल सकता है हमें कि u intersection v not equal to phi, मतलब u intersection v में कोई एक एलिमेंट हाजिर। ठीक है,
तो वो एलिमेंट हम ले लेते हैं, लेट P is belongs to U intersection B, ठीक है। तो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इन दोनों में भी होगा, दैट मींस P is belongs to U and P is belongs to V, ठीक है। तो ये यहाँ पे U के इक्वल हम यहाँ B X एप्सिलॉन लिखेंगे और V के इक्वल B Y एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर P is belongs to B X epsilon and P is belongs to B Y epsilon, ठीक है। इसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं कि क्या हो B X P is less or equal epsilon हो जाएगा and D P Y is also less or equal epsilon हो जाएगा। इतना तो हो गया, अभी आगे बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए पूरा वीडियो देखिए, मजा आना चाहिए तो बताना मुझे कमेंट, ठीक। तो ये तो ले लिया हमने, अभी हमारे पास यहाँ पे हमने ले लिया था जो ये है x का, ठीक है। सो we know that dxy is always greater than or equal to 0, ये फैक्ट, ठीक है, हमेशा greater than or equal to 0 ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके। तो ये तो हो गया, अभी ये 0 कब होगा कि जब x और इक्वल x इक्वल y हो, तो यहाँ पे x और y डिस्टिंक्ट, तो ये 0 भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा dxy is greater than 0, क्या हो गया। अभी नाउ ये bx एप्सिलॉन एंड by एप्सिलॉन ये दोनों ओपन सेट है, तो हम लिख सकते हैं dxy is less or equal dxp plus dpy, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो dxy is less or equal, ये कितना है, ये एप्सिलॉन से कम है, ये एप्सिलॉन से कम है, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन है, ये भी एप्सिलॉन हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2 एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला dxy is less or equal to 2 एप्सिलॉन। अब हम क्या करेंगे, अब हो ही गया समझो, बाकी कम स्टेप्स, तो अब हम करेंगे ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 of dxy, तो हम लिख जाते हैं यहाँ पे xy less or equal 2 को हम इसे लेने होते हैं, तो यहाँ पे 1/3 of dxy लिख दिया हमने। अभी हमारे पास है dxy greater than 0, तो हम दोनों साइड से dxy को डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड dxy from both sides, तो क्या मिलेगा हमें, ये dxy डिवाइडेड बाय dxy होगा, तो ये हो जाएगा लेस और इक्वल का लेस और इक्वल, यहाँ पे ये 2 इंटू ये 2/3 हो जाएगा और ये dxy/dx होगा, तो ये इतना हो गया। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 इस साइड चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 is less or equal to 2। अब कभी 3 2 से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, कभी नहीं, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन बेटा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, therefore our assumption is wrong, our assumption is
रॉन्ग। अगर हमारा assumption रॉन्ग है, हमने assume किया क्या था आखिर? हमने assume किया था कि u intersection v is not equal to 5, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? u intersection v जो है वो 5, मतलब इसका मतलब हो गया u and v are disjoint। तो ये तो हो गया हमारा हाउस ऑफ प्रिंसिपल का प्रूफ। बस इतना इजी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि लगनी ही चाहिए, तो hit the like button and subscribe to my channel, and please switch on the bell icon so you will get the upcoming videos notification as soon as possible. Okay, बहुत ही मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।